हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल रोहित राय एक्सपर्ट इन यूथ अफेयर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बेसब्री से जिसका इंतजार था, वैलेंटाइन डे बिल्कुल करीब आ रहा है और मैं आज आपको बता रहा हूं कि वैलेंटाइन डे कैसे मनाना है, कैसे आप वैलेंटाइन डे मनाएं कि आपका पार्टनर आपसे खुश रहे या आपकी कोई प्रकार की कंप्लेन ना हो। तो दोस्तों, वैलेंटाइन डे मनाने के लिए या वैसे भी आमतौर पे लाइफ में 3 कैटेगरीज होती हैं। एक ये होती है सबसे पहले जो सिर्फ प्रेमी और प्रेमिका होते हैं। दूसरी कैटेगरी जो होती है वो ये होती है कि जिनकी शादी होने वाली होती है, बिल्कुल नए जोड़े होते हैं। और तीसरी ये होती है जो शादीशुदा जिंदगी को जी रहे होते हैं। आप सभी के लिए वैलेंटाइन डे बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि लाइफ में छोटी छोटी खुशियाँ बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। हम आपको बताएंगे कि आप सभी लोग ऐसा क्या करें कि आपका यह जो वैलेंटाइन डे है वो बहुत अच्छी तरीके से बीते। सबसे पहले बात उन लोगों की जो भी हाल में ही अपने प्रेमी या प्रेमिका को प्रपोज किए हैं, उनका वैलेंटाइन डे कैसे बीते। वो वैलेंटाइन डे आमतौर पर ऐसे मनाते हैं, वो कहीं घूमने चले जाते हैं, कहीं कुछ खाने पीने के लिए चले जाते हैं, कुछ पार्टीज करते हैं। तो दोस्तों, भारतवर्ष में पार्टी का बहुत महत्व होता है। पार्टी का बहुत महत्व, पार्टी में खासकर खाने पीने का। जैसे ये होता है बर्थडे है, कुछ खाना है, कोई फंक्शन है, उसमें भी खाने में क्या क्या होगा, मेहमान आ रहे हैं वो क्या खाएंगे, और कोई नया मेहमान है, कोई पुराना, कोई भी समथिंग, कुछ भी बात हो तो पार्टी होनी चाहिए। या आप ये मानकर चलिए कि अगर कुछ नहीं है तो बहुत दिन हो गए तो पार्टी होनी चाहिए। तो ऐसे में खाने पीने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और खासकर वैलेंटाइन डे पर जो ऐसे जोड़े अभी जो बिल्कुल प्रॉमिस डे या प्रपोज डे पर अपने प्रेमिका को प्रपोज किए हों और किस्मत ने उनका साथ दिया हो और उनका प्रेम संबंध वैलेंटाइन डे वीक पर में ही चल पड़ा हो, तो ऐसे लोगों के लिए मैं ये सजेस्ट करना चाहता हूं कि आप, हालांकि कोरोना पीरियड चल रहा है, आप हो सकता है आप कहीं घूमने का प्लान बना रहे हो तो आप इन सारी चीज़ों से बचें। बेहतर है कि आप कोरोना पीरियड में कहीं दूर दराज जाने की अपेक्षा घर पर कुछ बना हुआ खाएं या घर पर कुछ बना करके ले जाएं खाने पीने के लिए, या किसी एक ऐसे स्थान पर जाएं जहां पर आप सुरक्षित हों। क्योंकि वैलेंटाइन डे इस बार कोरोना का भी प्रभाव है, तीसरा स्टेज चल रहा है। और खाने पीने में आप कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों का ध्यान रखें। जैसे क्या है कि शुरुआती दौर में, प्रेम का जो शुरुआती दौर होता है उसमें क्या होता है, एक दूसरे की फीलिंग्स का हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपनी प्रेमिका के साथ बैठे हुए हैं रेस्टोरेंट में, तो वहाँ आपने पिज्ज़ा ऑर्डर कर दिया, आपकी प्रेमिका को पिज्ज़ा नहीं पसंद है, उसने डोसा ऑर्डर कर दिया, आपको डोसा नहीं पसंद है, फिर भी खाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आप अपने प्रेमी या प्रेमिका की भावनाओं का कद्र करते हैं। ये तो बात की बात है कि 2-3 साल बीत जाने के बाद आप ये कहते हैं मुझे पिज्ज़ा नहीं पसंद था तो तुमने पिज्ज़ा ऑर्डर क्यों किया। तो आप क्या करें कि पहले एक दूसरे की भावनाओं का विशेष ख्याल रखें, खासकर खाने पीने में। और दूसरी चीज़, एक दूसरे को गिफ्ट करना ना भूलें। अब गिफ्ट क्या आप करेंगे, अगर आपका प्रेम बिल्कुल नया नया है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप रोज़ ले जाना ना भूलें। गुलाब का फूल अवश्य गिफ्ट करें अपने प्रेमी या प्रेमिका को। ये बहुत ही अच्छा गिफ्ट है, खासकर वैलेंटाइन डे के लिए। दूसरा नंबर आता है जिनकी भी शादी तय हो गई है, फिक्स हो गई है, डेट पड़ गई है लेकिन अभी हुई नहीं है, या बिल्कुल नए जोड़े के लिए जो भी बिल्कुल पता लगा कि 1 हफ्ते पहले शादी हुई है या 10 दिन पहले शादी हुई है या 1-2 महीने ही हुए हैं। ऐसे लोग तो वैलेंटाइन डे पर बहुत विशेष ध्यान रखें इस बात का कि वैलेंटाइन डे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि जो शुरुआती रिश्ते होते हैं उसमें बड़ा संकोच होता है। उसमें लोग एक दूसरे की फीलिंग को समझने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश नहीं करते हैं। ये मानकर चलिए आपके प्रेमी या प्रेमिका के लिए एक बर्थडे जैसा स्पेशल फेस्टिवल, जैसे बर्थडे स्पेशल फेस्टिवल होता है उस टाइप का उनके लिए वैलेंटाइन डे होता है। तो आप ऐसे में क्या करें कि अगर आप किसी जॉब में हैं या कोई किसी बिजनेस में हैं, जो मेल हैं, अगर किसी जॉब में है, किसी बिजनेस में है या कुछ भी समथिंग करते हैं, तो वैलेंटाइन डे पर शाम को जाते समय अपनी वाइफ के लिए गिफ्ट ले जाना ना भूलें। नए जोड़ों के लिए मैं बता रहा हूँ, गिफ्ट ले जाना ना भूलें। गिफ्ट में आप कुछ भी समथिंग ले जा सकते हैं। और जो महिलाएं, जो फीमेल्स हैं, वो वैलेंटाइन डे पर अपने हस्बैंड की फेवरेट कोई भी चीज़ बनाना ना भूलें। और दिन भर आप चाहे जहाँ व्यस्त रहें, लेकिन शाम को नए जोड़े एक दूसरे के लिए वैलेंटाइन डे पर समय जरूर निकालें। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट गिफ्ट जो होता है वो टाइम होता है। तीसरा है जो शादीशुदा लोग हैं वो अपना वैलेंटाइन डे कैसे मनाएं। वैलेंटाइन डे मनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप, जैसे कुछ समय बीत गया है तो हमने आपसे पहले भी कहा कि शुरुआती दौर में क्या होता है कि आपने पिज्ज़ा ऑर्डर किया, सामने वाले ने डोसा ऑर्डर किया, एक दूसरे, हमें पिज्ज़ा नहीं पसंद, आपको डोसा नहीं पसंद, लेकिन तब भी हम खा ले रहे हैं क्योंकि शुरुआती दौर में हम भावनाओं की बहुत कदर करते हैं।
लेकिन ऐसी स्थिति में जब 2-4-6 साल बीत जाते हैं, तब हम क्या करते हैं कि एक दूसरे में कमियां निकालते हैं। तो वैलेंटाइन डे के दिन आप एक दूसरे की सारी कमियों को, सारी नाराज़गी को एक किनारे रखें और जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड की फेवरेट कोई डिश तैयार करके रखें, वो उनको एज ए सरप्राइज दें शाम के समय। और जो हस्बैंड है वो अपने वाइफ को ये सरप्राइज दें, एक सरप्राइज गिफ्ट ला करके दें। और जो शादीशुदा जोड़ा है वह इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वो अपनी वाइफ के लिए एक गिफ्ट जिसमें आई लव यू टाइप का कुछ बना रहे या लिखा रहे, इस हिसाब से कुछ वो गिफ्ट तैयार करें और उसको उन्हें दें। और प्यार के 2 शब्द जो कहा जाता है कि प्यार के 2.5 अक्षर, ये बोलना ना भूलें अपनी वाइफ को और वाइफ हस्बैंड को। शाम के समय आप वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करें। वास्तव में ये जो तरीके हैं ये आपकी लाइफ को बहुत बेहतर तरीके से आगे ले जाएंगे। इस वैलेंटाइन डे पर जिन्होंने अपनी प्रेमिका को या प्रेमी को प्रपोज किया और उनका किस्मत ने साथ नहीं दिया, मान लीजिए उनका प्रपोजल ठुकरा दिया गया, किसी ने कह दिया आई हैव ए बॉयफ्रेंड, आई हैव ए गर्लफ्रेंड, तो ऐसे लोग निराश ना हो, एक तरफा प्यार का वो आनंद ले सकते हैं। एक तरफा प्यार पे हमारे वीडियोस बनते रहते हैं। और मैं अपने सभी चाहने वालों को ये बताना चाहता हूँ कि जो वैलेंटाइन डे बिल्कुल करीब है, अगर आप अपने किसी चाहने वाले के लिए कोई संदेश लिखना चाहते हैं, देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो तुरंत अपना फ़ोन उठाइए और हमें मेल करिए RAIROHIT57@gmail.com पर हमें मेल करें। मेल करने के बाद आपके कुछ चुने हुए मेल जो हमारे पास आए हैं, आपके जो संदेश आपके अपनों के लिए हैं, उन तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक एंजॉय कीजिए, वैलेंटाइन डे मनाने की ढेर सारी तैयारी कीजिए। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।